वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बच्चों, हमने कल एक्सरसाइज 13.1 जो फैक्टराइजेशन की है एक्सरसाइज, उसको हमने बच्चों कंप्लीट किया। और आज हम बच्चों एक्सरसाइज 13.2, लेकिन एक्सरसाइज 13.2 करने से पहले बच्चों हमें एक अहम कंसेप्ट का समझना ज़रूरी है। वो कंसेप्ट बच्चों है ये फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। बच्चों, फैक्टराइजेशन तो हमने पढ़ा कि जब हम किसी प्रोडक्ट के फैक्टर निकालते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ है 7x + 14x। बच्चों ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि 7 और 14 में कॉमन जो नंबर है, कॉमन फैक्टर वो है 7 मैंने लिखा। x और x² में कॉमन है वो है x। और फिर बच्चों 7x जब मैंने बाहर लिखा तो इस 7x की जगह 1 रहा और 14x² की जगह 2x रहा। ठीक बच्चों, ये लिखने का मकसद मेरा ये है कि आपको ये पता चले कि प्रोडक्ट जो होता है वो किस फॉर्म में आप देखेंगे और जो फैक्टर्स वो किस फॉर्म। देखो, जो भी बच्चों प्रोडक्ट होता है वो टर्म्स की फॉर्म, वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है जिसमें डिफरेंट टर्म्स होती है, जैसे प्लस का साइन, माइनस का साइन। जैसे 7x एक टर्म, 14x क्या दूसरी टर्म, बीच में प्लस का साइन। बच्चों ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें दो टर्म्स, ये बाइनोमियल है। बच्चों यहां आ जाते हैं, आप देख लो बच्चों 7x एक ब्रैकेट में है, 1 + 2x दूसरी ब्रैकेट में है। ब्रैकेट मींस इनको मल्टीप्लाई है, यानी 7x और 1 + 2x ये दो फैक्टर्स हैं। इनको, इन फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7x + 14x। बच्चों ये ऐसे ही है जैसे मैं यहां आपको लिखता हूं कि 12 = 4 × 3। बच्चों 12 प्रोडक्ट है, 4 और 3 इसके प्रोडक्ट सॉरी फैक्टर्स हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह से बच्चों जो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो बच्चों हमेशा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जो भी हो, लेकिन उसमें ब्रैकेट का यूज नहीं होता। उनके दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन होगा, माइनस का साइन होगा। लेकिन जब फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स हमेशा ब्रैकेट में होंगे और फैक्टर्स के बीच में हमेशा और हमेशा मल्टीप्लीकेशन होगी। तो जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनको फैक्टर बोलते हैं और उनका जो आंसर आता है उसको हम बच्चों प्रोडक्ट बोलते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों यहाँ, हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चों वो है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। बच्चों यहाँ एक मैंने आइडेंटिटी लिखी, a + b × a + b r a + b का होल स्क्वायर। बच्चों a + b × a + b लिखे हम, या a + b लिखे और ऊपर होल स्क्वायर डालें, मतलब कि a + b को 2 बार मल्टीप्लाई। ये बच्चों ये और ये सेम है। आप बच्चों सोच सकते हैं कि ये मैंने फैक्टर्स लिखे हैं या प्रोडक्ट लिखा है, यानी ये a + b × a + b लिखूं मैं, या इसको मैं ऐसे लिखूं, इसी को a + b एक ही बार और ऊपर से स्क्वायर डाल दूं। अब बच्चों इनको जो मल्टीप्लाई करके आंसर वो आता है a² + b² + 2ab। इसको जो आपको पता है बच्चों, ये आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी, यहां भी आएगा a² + b² + 2ab। अब आप मुझे बताएंगे बच्चों कि क्या a + b × a + b या a + b का होल ये फैक्टर्स है या प्रोडक्ट है। बच्चों ये क्या है? ये बच्चों फैक्टर्स है, क्योंकि देखो a + b एक ब्रैकेट में, a + b दूसरी ब्रैकेट में, बीच में कोई साइन नहीं, मींस यहां मल्टीप्लाई है। और इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो आता है a² पहली टर्म + b² दूसरी टर्म + 2ab तीसरी टर्म। बच्चों ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है और ये भी फैक्टर्स फॉर्म है, ये भी फैक्टर्स की ही शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम कहां पहुंचे, यानी कि अगर मैं यहां लिखता हूं a² + b² + 2ab, बच्चों ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। और इसके जो फैक्टर्स निकलते हैं बच्चों, इसके फैक्टर्स निकलते हैं, एक निकलता है a + b, दूसरा फैक्टर भी बच्चों निकलता है a + b, ठीक है बच्चों। यानी कि इस फॉर्म में कोई भी प्रोडक्ट हो जहां a² + b² फिर +2 हो, फिर यहां a² की जगह a और b² की जगह b, यानी 2 को a और b से मल्टीप्लाई करना हो, इस किस्म का जो एक्सप्रेशन जहां भी हो वो प्रोडक्ट है। और उस प्रोडक्ट के हम डिटेल फैक्टर नहीं निकालते हैं बच्चों। आइडेंटिटी का यही फायदा है
कि हम उसके डायरेक्ट फैक्टर लिख रहे हैं, ये लिखें या फिर इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखें, आर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये और ये सेम है। ठीक है बच्चों। इसी तरह से बच्चों जो दूसरी आइडेंटिटी सेकंड है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर बच्चों यहां माइनस हो फिर यहां 2ab हो। अब बच्चों क्या हुआ कि 2ab के साथ माइनस का साइन, ये भी बच्चों क्या है, प्रोडक्ट है। इस किस्म के क्वेश्चंस का प्रोडक्ट जो अगर ये है तो उनके जो फैक्टर्स बच्चों निकलते हैं वो क्या निकलते हैं, a माइनस बी एक फैक्टर और a माइनस बी दूसरा फैक्टर, या सीधा लिखेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इन फैक्टर्स की शॉर्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रोडक्ट है बच्चों, यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जब आपके पास दो ही टर्म तो बाइनॉमियल, ये बच्चों ट्राइनॉमियल है, ये भी ट्राइनॉमियल है, ये बच्चों बाइनॉमियल है, और दोनों के ऊपर स्क्वायर और बीच में माइनस है, तो अगर इस किस्म का आपके पास बच्चों प्रोडक्ट है तो उसके भी दो फैक्टर निकलते हैं। एक फैक्टर बच्चों निकलता है ए प्लस बी, और बच्चों दूसरा फैक्टर निकलता है ए माइनस बी। हमारा टॉपिक था बच्चों फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भी क्वेश्चन आपको आएगा आपने उसको मैच करना है, क्या वो इस किस्म का प्रोडक्ट है, मतलब कि दोनों जगह प्लस का साइन है, तो तीन टर्म्स हैं, तो फिर उसका जो फैक्टर फॉर्म आएगी वो आएगी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये ए ये बी यही दो बार। और अगर ऐसा ही सेम है लेकिन साइन एक जगह माइनस का है तो फिर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसके दो फैक्टर निकले। लेकिन अगर दो ही टर्म्स और बीच में माइनस है तो फिर आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बच्चों हम क्वेश्चन लेते हैं बुक से, देखते हैं कि इनमें से किस प्रोडक्ट के साथ मैच है और हमारा आंसर डायरेक्ट कैसे निकलेगा। तो देखिए बच्चों, मैं इसका एक्सरसाइज 13.2 और इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं। चलिए तो बच्चों मैंने एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, फैक्टराइज द फॉलोइंग, और इसके बच्चों मैंने 4 पार्ट्स लिखे। ठीक है, देखिए बच्चों मैंने अभी आपको समझाया कि जो प्रोडक्ट इसके साथ मैच होता उसके फैक्टर ये निकलेंगे, जिन प्रोडक्ट में माइनस का साइन हो उसके फैक्टर्स ये निकलेंगे, जिन प्रोडक्ट में दो ही टर्म्स हों और उनके फैक्टर्स ये निकलेंगे। अब बच्चों हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है बच्चों ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ठीक है बच्चों, हम मैच करेंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट जो आइडेंटिटी है दोनों जगह प्लस, यहां दोनों जगह प्लस, लेकिन यहां है ए स्क्वायर प्लस बी, दो नंबर पर स्क्वायर है बच्चों, है ना बच्चों, लेकिन यहां एक ही नंबर पर स्क्वायर है, सिर्फ ए पर है। और अगर हम बच्चों 16 को देखें तो ये 16 बच्चों 4 का स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 4 का स्क्वायर। बच्चों 16 को 4 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और बच्चों हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस फिर बाद में 4 का स्क्वायर प्लस 8a। बच्चों अब बताओ ये किस आइडेंटिटी के साथ मैच हो रहा है। देखो बच्चों ए स्क्वायर ये आया, बी स्क्वायर ये आया 2ab। बच्चों इसको अलग करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ए और बी चाहिए। तो बच्चों ये इस प्रोडक्ट के साथ मैच हो रहा है ना बच्चों। अब आंसर आएगा इक्वल टू, देखो बच्चों यहां था ए, यहां स्क्वायर मैंने ब्रैकेट में लिखा, खाली ए स्क्वायर नहीं लिखा। यहां है बच्चों प्लस, ये मैंने प्लस, यहां बी स्क्वायर मैंने खाली बी लिखा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, वही ए प्लस बी दूसरी ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, अब यहां पहले बच्चों ए स्क्वायर मैं यहां लिखूंगा ए, क्योंकि स्क्वायर मैं नहीं लिखूंगा। देखो बच्चों मैंने स्क्वायर नहीं लिखा है। फिर है प्लस बी, तो प्लस आएगा बच्चों बी की जगह 4, स्क्वायर नहीं लिखना तो ये आया एक ब्रैकेट, और यही बच्चों दूसरी ब्रैकेट में आएगा ए प्लस 4। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। अब क्या करेंगे हम बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, तो पहले मैंने क्या किया कि यहां मुझे एक ही स्क्वायर था, मैंने 16 को स्क्वायर की फॉर्म में 4 का स्क्वायर, अब मैंने स्क्वायर वाली टर्म को पहले रखा और बगैर स्क्वायर वाली टर्म को लास्ट, जैसे स्क्वायर वाली 2 टर्म पहले में। अब हम यहां लिखेंगे बच्चों यूजिंग आइडेंटिटी।
यूजिंग आइडेंटिटी। बच्चों कौन सी आइडेंटिटी? ये वाली आइडेंटिटी, ये लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस किस्म का प्रोडक्ट हो तो हम क्या करते, ये पहले नंबर बच्चों, दो पहले नंबर, ये लिखा मैंने a प्लस बी स्क्वायर नहीं लिखना है बल्कि ब्रैकेट है, यही नंबर बच्चों दोबारा रिपीट, a प्लस बी हो गया बच्चों इसका प्रोडक्ट। अब बच्चों मैं इसके नीचे क्वेश्चन, ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर बच्चों, बी स्क्वायर के नीचे 4 स्क्वायर, 2ab के नीचे बच्चों 8a इक्वल। देखो बच्चों यहां a था, यहां a स्क्वायर था, यहां a, यहां a स्क्वायर था, यहां भी a, यहां बच्चों b स्क्वायर था, यहां b, यहां 4 का स्क्वायर है तो यहां प्लस 4 आया बच्चों एक फैक्टर, यही दोबारा लिखेंगे हम a प्लस 4, ये हो गया बच्चों एक आंसर। ठीक है, अब बच्चों हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब बच्चों हम मैच करेंगे। देखो बच्चों यहां एक माइनस है, ये देखो बच्चों 1 2 3 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स, एक जगह माइनस, यहां एक जगह माइनस, इसका मतलब ये जो है सेकंड आइडेंटिटी से मैच है। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम है कि यहां सेकंड आइडेंटिटी में स्क्वायर वाले दो नंबर हैं, है ना बच्चों, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, लेकिन यहां हमारे पास स्क्वायर वाला खाली एक पी स्क्वायर है, दूसरा नहीं। इसका मतलब, और हम देख रहे हैं कि 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 5 का स्क्वायर। आया बच्चों हमारे पास दो स्क्वायर नंबर। हमने यहां क्या लिखा? स्क्वायर और को पहले ही लिखा है, हम यहां ऐसे लिखेंगे आर पी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 10p। हो गया बच्चों। अब आप देख सकते हैं ये किस आइडेंटिटी से मैच है? दूसरी आइडेंटिटी से। हम यहां लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, यही पहले वाले दो नंबर बच्चों, ए लेकिन माइनस है ना, तो माइनस बी, फिर से दूसरी बार यही ए माइनस बी। अब बच्चों हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन है बच्चों ए स्क्वायर के नीचे पी स्क्वायर, यानी जहां ए वहां पी, प्लस बी स्क्वायर के नीचे 5 का स्क्वायर बच्चों, जहां बी वहां 5, माइनस 10p। बच्चों 10p को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू पी, लेकिन जरूरी नहीं है। तो अब बच्चों क्या देखा हमने कि a के नीचे p, तो a के नीचे p, b के नीचे 5, b के, लेकिन बच्चों यहां माइनस वाली आइडेंटिटी, यहां माइनस आएगा, p माइनस 5 बच्चों, यही p माइनस 5 यहां दोबारा लिखो और आपका आंसर हो गया। यानी इस p स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस 10p की जो फैक्टर्स निकले बच्चों p माइनस 5 और p माइनस 5, तो इसका मतलब p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 के फैक्टर निकले p माइनस 5 इंटू p माइनस 5। अब बच्चों हम लेते हैं थर्ड पार्ट भी। थर्ड पार्ट है बच्चों 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। ठीक है बच्चों। अब अगर हम बच्चों साइन के हिसाब से इसको मैच करें तो बच्चों ये पहली आइडेंटिटी है, क्योंकि दोनों जगह प्लस का साइन है। साइन के हिसाब से तो बच्चों ये पहली आइडेंटिटी। देखो यहां भी 1 2 3 टर्म, यहां भी 1 2 3 टर्म, दो जगह प्लस, दो जगह प्लस, ये पहली आइडेंटिटी। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम क्या है कि पहली आइडेंटिटी में बच्चों दो नंबर पर स्क्वायर है ना, और बच्चों यहां हमारे पास एक नंबर पर भी पूरा स्क्वायर नहीं है। यहां भी स्क्वायर है तो खाली बच्चों m पर है, 25 को स्क्वायर नहीं है, और यहां भी स्क्वायर नहीं और यहां भी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये सिर्फ साइन के हिसाब से इससे मैच हो रहा है, और नंबर ऑफ टर्म यहां भी 3 टर्म यहां भी 3, ऐसे तो मैच हो रहा है। लेकिन दो स्क्वायर नंबर हमारी आइडेंटिटी में है, यहां दो स्क्वायर नंबर अभी हमारे पास नहीं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 25 को भी स्क्वायर फॉर्म में लाना पड़ेगा और 9 को भी स्क्वायर फॉर्म में लाना पड़ेगा। m पहले से हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में। तो बच्चों 25 किसके स्क्वायर होता है? 5 का। हम यहां लिखेंगे बच्चों r 5m का स्क्वायर, पूरे को स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर मिलेगा 5 को भी मिलेगा तो बनेगा 25,
m को भी मिलेगा तो बनेगा m स्क्वायर प्लस 30m और बच्चों 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास आए 2 स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इनको रीअरेंज करेंगे, पहले स्क्वायर वाली टर्म बाद में स्क्वायर के बगैर की टर्म। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों r 5m का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 30m। अब बच्चों हम करेंगे आइडेंटिटी यूज, और कौन सी आइडेंटिटी बच्चों यूज होगी, फर्स्ट आइडेंटिटी। यहां लिखेंगे बच्चों हम यूजिंग आइडेंटिटी। अब बच्चों नीचे जगह नहीं, मैं यहां आइडेंटिटी यूज करूंगा। ये बच्चों है थर्ड पार्ट, आगे कंटिन्यू। आइडेंटिटी क्या हमारे पास बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बच्चों प्रोडक्ट, और इसके फैक्टर क्या निकलते हैं बच्चों, इक्वल टू a प्लस बी एक फैक्टर और a प्लस बी ही दूसरा फैक्टर। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन लिखेंगे। यहां a स्क्वायर नीचे आएगा 5m का स्क्वायर, बच्चों जहां a वहां 5m जाएगा, प्लस b के नीचे लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस आगे लिखेंगे बच्चों हम 30m इक्वल टू, देखो बच्चों यहां a स्क्वायर था, यहां a, यहां 5m स्क्वायर है तो यहां a की जगह 5m प्लस यहां बच्चों b है, b स्क्वायर की जगह b और 3 स्क्वायर की जगह 3। यही बच्चों यहां रिपीट करना है 5m प्लस 3। ये बच्चों हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों हमारा है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट बच्चों बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं यहां लिख रहा हूं फोर्थ पार्ट। यह है बच्चों 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। फिर बच्चों मैच करेंगे, साइन के हिसाब से फर्स्ट आइडेंटिटी है, टर्म्स के हिसाब से भी फर्स्ट आइडेंटिटी है, लेकिन बच्चों फर्स्ट आइडेंटिटी में हमारे पास 2 स्क्वायर नंबर है। यहां हमारे पास स्क्वायर नंबर 2 है, लेकिन इनके साथ 36 है, उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। यहां 49 इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि ये 49y स्क्वायर, ये बच्चों गलत होगा। ये स्क्वायर बच्चों खाली y का है, 49 को है ही नहीं। 49 को जब हम लिखेंगे बच्चों 7 का स्क्वायर, तो ये बच्चों आएगा 7y का स्क्वायर। अब बच्चों ये स्क्वायर 7 का भी है, y का भी है। 7 को जब हम स्क्वायर देंगे तो बच्चों बनेगा 49, y को स्क्वायर देंगे तो बनेगा y स्क्वायर, यानी 49y स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चों यहां है 84yz प्लस, देखिए बच्चों स्क्वायर खाली z पर, 36 पर नहीं है। बच्चों अगर 36 को स्क्वायर फॉर्म में लाना है तो 36 किसका स्क्वायर है बच्चों, 6 का, तो यहां बनेगा 6z स्क्वायर। अब बच्चों हम रीअरेंज करेंगे, यहां में लिखेंगे हम r, पहले 7y स्क्वायर हो गया एक स्क्वायर नंबर, फिर बच्चों प्लस 6z का स्क्वायर आ गया दूसरा स्क्वायर नंबर, फिर बच्चों 84yz। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी। बच्चों जिस आइडेंटिटी के साथ, बच्चों यहां हम ये आइडेंटिटी अगर लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बच्चों आपका तरीका गलत होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें लेफ्ट साइड प्रोडक्ट लिखना है। ये अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हम लेफ्ट साइड बच्चों फैक्टर्स लिख रहे हैं। हमने फैक्टर से प्रोडक्ट नहीं निकालना, बल्कि प्रोडक्ट के फैक्टर निकालने हैं। तो बच्चों अगर हमने प्रोडक्ट के फैक्टर्स निकालने हैं, जैसे क्वेश्चन में पीछे लिखा है फैक्टराइज यानी फैक्टर्स निकालो, तो हमें यहाँ प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट हमारा है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बच्चों प्रोडक्ट है। और इसके दो फैक्टर निकलते हैं, एक निकलता है a प्लस बी और दूसरा फैक्टर भी निकलता है a प्लस बी। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन इसी के साथ मैच हो रहा है। a स्क्वायर की जगह नीचे लिखेंगे 7y का स्क्वायर। बच्चों इसका मतलब यह जहां a वहां 7y,
प्लस 6z का स्क्वायर, यानी जहां b वहां 6z, प्लस फिर है बच्चों 84, यहां है 84yz प्लस 84yz। तो बच्चों जहां a वहां 7y, जहां b प्लस वहां 6z। यही बच्चों रिपीट करना है, 7y प्लस 6z। ये बच्चों दो फैक्टर निकले फोर्थ पार्ट के। ठीक है बच्चों, इसके बाद के पार्ट्स आप ट्राई करेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।